नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल 5 वर्षों का सिखाऊंगा। मैंने पहले आपको 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का सिखाया है, लेकिन अब एग्जाम में 5 वर्ष के सवाल आने लगे हैं, तो इसको भी सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आपको हमेशा रेशियो मेथड सिखाता हूँ। रेशियो मेथड बहुत इजी मेथड है। 5 वर्ष का अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो क्या रेशियो मेथड रहेगा? 5 वर्ष के लिए रहेगा 5 रेशियो 10 रेशियो 10 रेशियो 5 रेशियो 1। ठीक है, ये रहेगा जब भी आप 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो। ठीक है, चलिए जो अमाउंट है उसे लिख लीजिए। अमाउंट है आपका 50,000। ठीक है, रेट है 20% का, तो 50,000 का आपको 20% निकालना है। परसेंट का मतलब बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5,000 बचा। 5,000 का 2 में गुना कर दो तो कितना आ गया भैया? 10,000 आ गया। इस 10,000 को इस पहले वाले रेशियो के ऊपर लिख देना। ठीक है, इस 10,000 का फिर से निकालिए 20%। परसेंट का मतलब बटे में 100। 2 जीरो से गया 2 जीरो। 1,000 का गुना 2 से करोगे तो 2,000 आ जाएगा। इस 2,000 को अगले रेशियो के ऊपर लिख दो। ठीक है, लिख दिया। चलिए इस 2,000 का फिर से 20% निकालिए। परसेंट का मतलब बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटाया, 200 का गुना 2 से करो, 400 हो गया। इस 400 को तीसरे वाले रेशियो के ऊपर लिख दो। लिख दिया। चलिए अब इस 400 का फिर से 20% निकालेंगे। परसेंट का मतलब बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 40 दूनी 80। 80 को इस रेशियो के ऊपर लिख दीजिए। अब 80 का फिर से 20% निकालेंगे। परसेंट का मतलब बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 दूनी 16 आया। इस 16 को लास्ट वाले रेशियो के ऊपर लिख देंगे। क्लियर है ना? सबकी समझ में आ गया? चलिए इस 10,000 का 5 से गुना कर दो तो ये 50,000 हो जाएगा। प्लस 200 का गुना 10 से कर दो तो ये आपका 2 एक कम 2, 2 जीरो और 1 1 3 जीरो हो गया। क्लियर? प्लस 400 को गुना 10 से कर दो, 4 एकम 4, 2 जीरो ये 1 जीरो ये 3 जीरो हो गए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए 8 पंजे 40 और एक ये जीरो मतलब 400 प्लस 16 एकम 16। कहीं कुछ गड़बड़? एक चीज चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। चलिए यहां पर हमारा कितना आया था? ये 1,000। 1,000 का गुना हमने 2 से किया था तो 2,000 आया। हमने यहाँ पे 2,000 लिखना था, 200 लिख दिया है, एक जीरो कम लिख दिया है। तो यहाँ हमारे एक जीरो और बढ़ा देंगे। ठीक है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए सवाल में, सबको हमें प्लस कर लेना है। 50,000 और 20,000 70,000 और 4,000 74,000। 74,000 416। 74,000 416 आया है सबको जोड़ने पर। ये हमारे सवाल का हो जाएगा सही आंसर। 74,416 ये दिया गया है सी ऑप्शन में। उम्मीद करूंगा कि सभी को ये रेशियो मेथड आसानी से समझ में आ गया है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी समझ में नहीं आया है तो वीडियो को छोड़ के ना भागें, वीडियो में बने रहें, सब कुछ आसानी से समझ में आएगा। इस सवाल में समझ में नहीं आया तो अगले में आ जाएगा। क्लियर हुई बात? चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 20,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 5 वर्ष का। तो 5 वर्ष का लिए मैंने क्या रेशियो मेथड बताया? 5 रेशियो 10 रेशियो 10 रेशियो 5 रेशियो 1 बताया। अमाउंट कितना है? अमाउंट है भैया 20,000। तो 20,000 का क्या करेंगे? 10% का रेट है तो 10% निकालेंगे। परसेंट का मतलब बटे में 100। 2 जीरो से गया 2 जीरो। 2,000 का गुना 1 से करेंगे तो 2,000 आएगा। 2,000 को लिख दो पहले रेशियो के ऊपर। इस 2,000 का फिर से 10% निकालिए। जीरो से जीरो गए तो 200 का गुना 1 से करोगे तो 200 आ जाएगा। इसे दूसरे वाले रेशियो के ऊपर लिख दो। इस 200 का फिर से 10% निकालिए। जब तक निकालते जाएंगे जब तक सभी रेशियो के ऊपर वैल्यू ना आ जाए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आया? 20 एकम 20 आया।
ठीक है, तो इस 20 को कहां लिखेंगे, इसके ऊपर लिख देंगे 20 को। 20 का फिर से निकालिए 10%। ठीक है, गए हमारे 2 जीरो से 2 जीरो, 2 एक कम 2 आ गया। इस 2 का फिर से निकालिए, 2 आ गया ना, यहां लिख दो। इस 2 का फिर से निकालिए 10%, परसेंट का मतलब बटे में 100। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 एक कम 2 बटे में 10 से भाग करेंगे तो एक संख्या बाद 10 लगेगा, तो यहां पे हमारे पास 10 2 आ जाएगा। क्लियर, यहां तक किसी को कोई भी समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए प्रश्न में। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न। 2000 का गुना 5 से कर दो, तो 2 पंजे 10 और 3 जीरो, प्लस 2 एक कम 2, 2 जीरो और 1 जीरो 3 जीरो हो गए, प्लस 2 एक कम 2 और 2 जीरो, 2 पंजे 10 प्लस 10 2। सबको जोड़िए, 10,000 और 2,000 12,000, 12,210, 12,210 और लास्ट में है 10,2। अब इसको चेक करिए, ये किस ऑप्शन में है। 12,210 10,2 ये हमारे सी ऑप्शन में दिया गया है। ये हमारे सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। तो आपने क्या सीखा, जो हमारा अमाउंट है उस पर 10% की दर है, तो इस 10% की दर को जब तक निकालते जाएंगे जब तक हमारे सभी रेशियो के ऊपर वैल्यू ना आ जाए। ठीक है, सभी रेशियो के ऊपर वैल्यू आ गई, फिर इसका मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ लेना है, वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। पिछले क्वेश्चन में अगर कोई डाउट रह गया था तो इस क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, आपने सीखा होगा कि प्रश्न में योग दिया जाए या फिर प्रश्न में अंतर दिया जाए। यहां तो दोनों है, यहां तो योग भी है और अंतर भी है। देखो 4 साल बड़ा है, बड़ा हो या छोटा हो तो वो अंतर ही तो होता है। तो देखिए मात्र 5 सेकंड का सवाल है। जो योग दिया गया है उसे लिखिए, जो अंतर दिया गया है उसको घटा दीजिए। कितना आया, 18। इसमें 2 से भाग कर दो तो 9 आ गया। ये हमेशा छोटे वाले की आयु आएगी। इस तरीके से प्रश्न करो, छोटे वाले की, छोटे वाले की आयु। उसने बोला 4 वर्ष बड़ा है, तो भैया 9 में आप 4 जोड़ दो तो 13, तो बड़े वाले की आयु कितनी हो जाएगी, 13। ये बड़ा हो गया, छोटे की आयु 4, वो 9 और बड़े की आयु 13। तो पूछा है छोटे का या बड़े का, क्या पूछा है, ए की वर्तमान आयु। ए की वर्तमान आयु पूछी है। ए जो है ना वो बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो हमारा ए बी से, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए जो है हमारा वो बी से 4 वर्ष बड़ा है। हमारा ए 13 साल का है, 13 वर्ष का है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। जब योग और अंतर दोनों हो तो दोनों का अंतर करके 2 से डिवाइड कर दो, छोटी वाली आयु निकल के आ जाएगी छोटे बच्चे की। क्लियर, बड़ा पूछे तो जोड़ दो, इससे भी छोटा पूछे तो घटा दो। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, इस समलंब बगीचे का क्षेत्रफल क्या है। ये एक बगीचा है, तो बगीचे में देखो कुछ टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, उसकी हमें क्षेत्रफल बतानी है। तो ऐसा एरिया कभी निकालना हो आपको तो बड़े ही आसानी से निकाल लोगे आप। एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया बराबर 1/2। क्लियर, अब देखो सबसे पहले तो जो भी ऊपर वाली दूरी है उसे लिख लेना। ऊपर वाली दूरी है 15, जो भी ऊपर इस तरीके से हो वो लिख लेना, 15 है। अब प्लस में लिखना है नीचे, जो नीचे हो, ऊपर वाली को और नीचे वाली को प्लस करना होता है। अब नीचे वाली कितनी है भाई, देखो ये तो है नीचे वाली 5। अब यहां से लेके यहां तक 15 है, तो यहां से लेके यहां तक ये भी 15 होगी। ठीक है, अब देखो यहां पर जैसे ये रेखा खींची हुई है, अगर मैं ऐसे यहां पर भी एक रेखा खींच दूं तो ये जो रेखा है, जब ये 12 की है तो ये रेखा भी 12 की होगी, और ये दूरी 5 की है तो ये दूरी भी 5 की होगी। तो नीचे वाली दूरी कितनी होगी, 5 15 20 और 5 25 की हो गई। ठीक है, इनटू में 12, यानी कि ये लंबवत वाली रेखा 12 की है, 12 ले लीजिए। 2 से 12 को कटाओ 6 बार में, ठीक है, 15 और 25 कितना हो गया, 40। 40 का गुना 6 से करो तो ये हो जाएगा 6 चौको 24, 240।
तो हमारा एरिया कितना निकल के आएगा, 240 का। सवाल खत्म। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है इस सवाल का। प्रश्न सभी को समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर है, ये बराबर क्या होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो आप दो तरीके के बच्चे हैं। पहले दो तरीके के बच्चों को समझाता हूं मैं। देखिएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है, होल स्क्वायर का मतलब कि साइन थीटा का भी स्क्वायर है ये और कॉस थीटा का भी स्क्वायर है। तो ऑप्शन में देखो साइन थीटा का भी स्क्वायर है और कॉस थीटा का भी स्क्वायर है। तो बहुत से बच्चे ऑप्शन से जो सवाल को करते हैं ना, वो इसको कर देंगे और सवाल हो जाएगा फिर गलत। इस ऑप्शन को कर देंगे, सवाल हो जाएगा गलत। ध्यान दोगे तो आपको पता लगेगा कि अगर आप इसको ए माने और इसको बी माने, बीच में प्लस का साइन, तो ये होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया भाई। तो मैं यहां पे लिखूंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सभी बच्चों को पता होगा, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 ए बी। यही तो होता है। क्लियर, बस आसानी से कर लीजिए। ए का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा, तो मतलब साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से लिखा जाता है। फिर प्लस बी की वैल्यू है कॉस, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। फिर प्लस है भाई, फिर 2 है। फिर ए की वैल्यू लिखिए, ए की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा, इंटू बी की वैल्यू लिखिए, बी की वैल्यू है कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर आपको मालूम है तो 1 होती है। तो इतने का मान 1 हो गया, 1 हो गया इतने का मान। फिर प्लस है, फिर 2 है, यही तो है। फिर इंटू में साइन थीटा, ठीक है, फिर इंटू में कॉस थीटा, यही तो है। अब ये देखिए ऑप्शन में दिया गया है या नहीं, 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा दिया गया है, तो यही सही जवाब है। देखो इंटू में साइन और कॉस आगे पीछे हैं, यहां पे भी आगे पीछे हैं। यहां देखो साइन पहले है, यहां कॉस पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे 5 इंटू 2 लिखो, चाहे 2 इंटू 5 लिखो, एक ही बात है, आंसर एक ही आता है। मल्टीप्लाई में आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या है। देखो हमसे कहा गया है कि 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो योग कितना हो जाएगा, ये संख्या है, ये औसत है। संख्या का और औसत का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको योग मिलता है, योग प्राप्त होता है। तो 3 सत्ते 21 हो गया योग, 3 संख्याओं का योग हो गया 21। बोला है पहले की 2 संख्याओं का जो औसत है वो 4 है। 2 संख्याओं का औसत, तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 चौके 8, योग हो गया 8। तो तीसरी संख्या क्या है, देखो 3 संख्या का हमें पता है 21 है, जिसमें से 2 का 8 है, तो 3 में से 2 घटा दो, 1 का बचेगा। 3 में से 2 संख्या को घटा तो 1 का बचेगा, वही हमारी तीसरी संख्या। तो एक संख्या का कितना हो जाएगा, 13। ये हमारे सवाल का है बिल्कुल सही आंसर 13। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल, 3 संख्याओं का औसत 28 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी हो, तो तीसरी संख्या क्या है। 3 संख्या है, औसत 28 है, 3 संख्या है, औसत 28 है, तो योग कितना हो जाएगा, संख्या का औसत का मल्टीप्लाई कर दो, योग हो जाएगा 28 या 84। ये हो गया योग। 3 संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है, अब देखिए कहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी है। देखो पहली संख्या दूसरी की आधी, अगर दूसरी 2 होगी तो पहली इसकी आधी है। ठीक है, तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी है, दूसरी की दोगुनी है तो 4 हो जाएगी, यही तो कहा है। दोगुनी हो तो तीसरी संख्या क्या है, यही तो पूछा है। तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी, तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो तीसरी संख्या क्या है, संख्या बतानी है। ये अनुपात में ही तो पता है वैल्यू, हमें संख्या बतानी है। योग है हमारे पास 84 का, जब योग है तो अनुपात का भी योग करेंगे। 4 और 2 6 और 1 7, योग आ गया 7। 12 सत्ते 84, 12 बार में ये कट गया।
तीसरी संख्या बतानी है तो तीसरी संख्या के अनुपात से ही मल्टीप्लाई करो। 12 चौक 48, तीसरी संख्या 48 है। पहला ऑप्शन हो जाएगा सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 64 का रिलेशन 32 से है तो 84 का रिलेशन किस संख्या से होगा। एग्जामिनर इस सवाल को एग्जाम में एक बार पूछ चुका है। जब एग्जामिनर ने पूछा था ना तो बच्चों ने बहुत गलतियां की थी इस क्वेश्चन में। वो गलती आप ना करें इसलिए मैं ये सवाल आपको बता रहा हूं। आपको 64 से 32 बनाना है तो बच्चों ने क्या लॉजिक लगाया था कि 64 में अगर हम 2 से भाग कर देंगे तो 32 बन जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से 84 में अगर हम 2 से भाग कर देंगे तो 42 बन जाएगा। 42 हमारा सी ऑप्शन में दिया गया। ये बच्चों का लॉजिक था जो कि गलत था। एग्जामिनर ने इसका आंसर 42 रखा ही नहीं है, कोई और आंसर है इसका। उस आंसर तक बच्चे नहीं पहुंचे थे, बच्चों ने इसी लॉजिक को लगा के आंसर कर दिया था जो कि गलत था। सही लॉजिक क्या है समझिए। एक संख्या 6 है, दूसरी संख्या 4। तो पहली संख्या जो 6 है ना, इस 6 का स्क्वायर कर दो और दूसरी संख्या 4 है उसे माइनस कर दो। तो 6 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 36 हो जाएगा, माइनस करोगे 4 तो 32 हो जाएगा। ऐसे ही आप पहली संख्या 8 है, दूसरी 4, तो 8 का स्क्वायर करिए और दूसरी संख्या 4 को माइनस, 8 का स्क्वायर 64, माइनस करो 4 तो आपको मिलेगा 60। ये एग्जामिनर का आंसर था जिसे कुछ ही बच्चे कर पाए थे, वरना ज्यादातर सभी बच्चों का ये आंसर गलत गया था। इसलिए ये गलती आप ना करें, मैं आपको बता रहा हूं। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न 14 9 26 क्वेश्चन मार्क। बच्चों ने सोचा कि भाई मुझे 14 से 9 बनाना है तो मैं यहाँ पे 14 में से 5 माइनस करके 9 बना सकता हूं। यहाँ पे भी अगर मैं 5 माइनस करूंगा तो 21 आना चाहिए, ऑप्शन में है नहीं है, आसपास वाली भी संख्या नहीं है 21 के, तो ये लॉजिक तो हो नहीं सकता। क्या लॉजिक है, बच्चे उस लॉजिक तक पहुंचते ही नहीं है। जब 14 से 9 नहीं बन पा रहा, जब 14 से 9 नहीं बन पा रहा तो आप 9 से 14 बना लीजिए ना। 9 से 14 बनाने की कोशिश करिए। 9 से 14, तो 9 से 14 कैसे बना सकते हैं कि आपके पास जो 9 है ना उसका 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 18, उसमें से 14 बनाने के लिए -4 कर दो तो 14 बन गया। ऐसे ही यहाँ पे कोई संख्या लीजिए 26 बनाने के लिए, लॉजिक यही होना चाहिए। ठीक है, लॉजिक यही होना चाहिए। लॉजिक क्या, मल्टीप्लाई 2 -4, लॉजिक यही होना चाहिए। 17 दूनी 34, -4 30 आएगा, गलत। 31 दूनी 62, ये तो बहुत आगे पहुंच गए। 13 दूनी 26, -4 22 आएगा, गलत। 15 दूनी 30, -4 26 आएगा, बिल्कुल सही। 15, लॉजिक यही होना चाहिए। गुने 2, कितना आ गया, 15 दूनी 30, -4 आ गया 26, 26 ही तो चाहिए। तो हमें उल्टा भी सीखना चाहिए भाई। जब हमारा 14 से 9 नहीं बनना तो 9 से 14 बना के देख लें क्या जाता है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 5 संख्याओं का योग 240 है, इनमें से पहली 2 संख्या का औसत 30 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तो तीसरी संख्या क्या है। देखो टोटल संख्या है हमारे पास 5 जिनका योग है 240, योग है। पहले की जो 2 संख्या है ना उनका औसत 30 है, तो औसत 30 है तो योग कितना हो जाएगा, 30 का 2 से गुना कर दो तो 60 हो जाएगा योग। जो अंत की 2 संख्या है उनका औसत 70 है तो योग कितना होगा, 70 दूनी 140 हो जाएगा योग। ये 4 संख्या ही तो है, तो ये 4 संख्याओं का योग कितना है भाई, 4 संख्याओं का योग है ये 200। 4 संख्याओं का, 4 संख्याओं का योग 200 है। हमसे तो क्या पूछा, तीसरी संख्या क्या है। टोटल संख्या 5 थी जिनका योग था 240। मैं 4 संख्याएं घटा दूंगा, 5 के योग में से 4 का घटा दूंगा तो एक संख्या का योग ही तो बचेगा, वही हमारी तीसरी संख्या है। तो 240 में से 200 घटा दो, बचेगा कितना भैया, 40। तो हमारी जो तीसरी संख्या है ना वो 40 है। बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है 5 संख्याओं का औसत 65 है, इनमें से प्रथम 2 संख्या का औसत 81 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या क्या है। बहुत अच्छा सवाल, बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए
5 संख्याओं का औसत कितना 65, तो योग कितना हो जाएगा 65 का 5 से गुना कर दो 325 योग हो जाएगा। फिर कहा है पहले की दो संख्याओं का जो औसत है ना वो 81 है, तो योग कितना हो जाएगा 162। ठीक है, अंत की जो दो संख्या है ना उनका औसत 38 है, तो योग कितना हो जाएगा 76। देखो 2 और 2 कितनी संख्या है 4, 4 संख्याओं का योग कितना है ये 2 और 6 8, 16 और 7 23। 4 संख्याओं का योग है 238, जबकि 5 संख्याओं का योग है 325। तो 5 के योग में से 4 का घटा दूंगा, एक का ही तो बचेगा, वही हमारी तीसरी संख्या है। तो हमको क्या करना है 325 में से 238 घटा देना है। इधर से हासिल ले लो 15 में से 8 के 7, ठीक है, एक बचा। हासिल ले लो 11 में से 3 गए 8, 2 बचा, 2 में से 2 गया 0, कितना आ गया 87। 87 यानी कि बी ऑप्शन में दिया गया, ये हमारे सवाल का है बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट आंसर आ गया। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल 2, 2 के बाद हुआ 3, 3 के बाद हुआ हमारा 10, फिर 29, फिर 66, फिर क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखिएगा, हम 2 से 3 पे पहुंचे तो हमने 2 में 1 जोड़ा, फिर 3 से 10 पे पहुंचे तो 7 जोड़ा, फिर यहाँ पे 10 से 29 पे पहुंचे तो 19 जोड़ा, और 29 से 66 पे पहुंचे तो 37 जोड़ा। अब हमें यहाँ क्या जोड़ना है, 2 में जोड़ा 1, 3 में जोड़ा 7, 10 में जोड़ा 19, 29 में जोड़ा 37, तो 37 में क्या जोड़ा है, नहीं समझ में आ पाएगा। इस तरीके से आपकी समझ में नहीं आ पाएगा। ये हमने फर्स्ट डिफरेंस किया है, हमको जरूरत है सेकंड डिफरेंस करने की, तो सेकंड डिफरेंस करिए। ठीक है, 1 से 7 पे पहुंचेंगे तो 6 जोड़ेंगे, 7 से 19 पे पहुंचेंगे तो 12 जोड़ेंगे, और 12 से 37 पे पहुंचेंगे तो 18 जोड़ेंगे। अब थोड़ा सा समझ में आया, अब थोड़ा सा समझ में आया कि 6 से पहुंचे 12 पे तो 6 जोड़ा, 12 से पहुंचे 18 पे तो भी 6 जोड़ा, तो हम आगे भी क्या करेंगे 6 ही जोड़ेंगे, 18 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो 24 आएगी। ठीक है, यानी कि आपको 37 में कितना जोड़ना है 24 जोड़ना है। क्लियर है, 37 में 24 जोड़ना है, 37 में 24 जोड़िए, ये संख्या पता लगेगी। तो 7 और 4 11, हासिल लगा 1, 3 2 5, हासिल लगा 1 6, मतलब 61 जोड़ना है 66 में। 61 जोड़िए, 6 और 1 7, 6 6 12, मतलब 127। यहाँ पे आने वाली संख्या है 127, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न सभी के समझ में आ गया है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 3, 3 से हुआ 10, 10 से हुआ 20, फिर हुआ 33। देखो, जब हम 3 से 10 पे पहुंचेंगे तो 3 में हम 7 जोड़ेंगे, 10 से 20 पे पहुंचेंगे तो फिर 10 जोड़ेंगे, और फिर 20 से 33 पे पहुंचेंगे तो हम 13 जोड़ेंगे, और जब 33 से पहुंचेंगे 49 पे तो 16 जोड़ रहे हैं, और फिर यहाँ 49 से पहुंच रहे हैं 68 पे तो हम 19 जोड़ रहे हैं। अब हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, जब आपको फर्स्ट डिफरेंस से समझ में ना आए ना तो सेकंड कर लेना। 7 से 10 पे पहुंचेंगे 3 जोड़ेंगे, 10 से 13 पे पहुंचेंगे 3 जोड़ेंगे, 13 से 16 पे पहुंचेंगे 3 जोड़ेंगे, 16 से 19 पे पहुंचेंगे 3 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 19 में भी 3 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 22। मतलब 68 में हमें कितना जोड़ना 22 जोड़ना है। जब 68 में 22 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आने वाली संख्या 90 हो जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, और हमें कमेंट में बताना है कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।